नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और झाबुआ पोस्ट में आपका स्वागत है। चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है। कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेट मैदान में हैं। क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं, क्या जीतने के बाद करेंगे और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, इससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ हैं जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, जो प्रदेश में एकमात्र ऐसे एमएलए हैं जिन पर भाजपा ने विश्वास किया है, गुमान सिंह जी डामोर। आज हम उनसे आपको उनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं कि इस चुनावी रणनीति में वे कांतिलाल भूरिया को किस प्रकार से परास्त करेंगे, और अगर वे परास्त करने में सफल रहे तो उनका इस झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर को लेकर क्या डेवलपमेंट प्लान थे, किन इरादों से इस चुनाव में उतरेंगे। तो सर, आपका बहुत स्वागत है झाबुआ पोस्ट में। धन्यवाद। आपको बधाई भी कि भाजपा ने पूरे मध्य प्रदेश में आप पे उम्मीद जताई है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या था कि भाजपा को इतने विधायक थे, और पहले ये कहा गया था कि किसी भी एमएलए को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी कट टू कट मुकाबला सत्ता में चल रहा है कमलनाथ की सरकार और भाजपा में। तो ऐसा क्या था कि आप पे दाव लगाया है पार्टी ने? सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया। मुझे जो उम्मीदवार बनाया है, यह जनता की आवाज़ पर बनाया गया है। जनता की मांग थी कि जीएस डामोर को उम्मीदवार बनाया जाए और हमारे नेतृत्व ने उस बात को स्वीकार किया। अच्छा, दूसरा यह है कि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इन दिनों राष्ट्रवाद और सेना और इस पे चुनाव लड़ रही है। तो आप जो लोकसभा लड़ेंगे यहाँ पर, वो भी क्या इन्हीं मुद्दों पे लड़ेंगे या विकास का कोई मुद्दा होगा? देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र। अगर राष्ट्र हैं तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं हैं। इसलिए राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। ये कोई मुद्दा समझता है, पर नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये एक कटु सत्य है। इसलिए राष्ट्रीयता हमारे लिए सर्वोपरि मुद्दा है। और निसंदेह झाबुआ और जो हमारे जनजाति बहुल ज़िले हैं, इनके लिए विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम राष्ट्रीयता और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं विकास किया है, 7वीं बार उनको पार्टी ने उतारा है, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम की तस्वीर बदल दी है उन्होंने। कैसे देखते हैं आप कांतिलाल जी के विकास को? कांतिलाल जी एक कोई विकास का कार्य दिखा दे, वो ये बोले कि ये कार्य मैंने करवाया है, तो जो कांतिलाल जी कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। 2008 में रेल लाइन अलीराजपुर में चालू हो गई, बोल रहे हैं। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। न उन्होंने कोई रेल लाया है, न उन्होंने कोई सड़क बनाई है, कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में अगर सड़कों का जाल बिछाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों का जाल बिछाया है। अगर अलीराजपुर में रेल आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति से आई है। हमारी एनडीए सरकार ने भरपूर बजट दिया, इसलिए वहाँ रेल की पटरियाँ बिछी और रेल अलीराजपुर तक आई। कांग्रेस की सभी बातें घोषणाएं, कागजी घोषणाएं हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ी करने के लिए बोला कि हम 10 दिन में कर्ज माफ़ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 4 महीने हो गए, न तो कर्ज माफ़ी हुई, न मुख्यमंत्री बदला। चुनाव के पहले इन्होंने आदिवासियों से फॉर्म भरवाए कि हम आपके कर्जा माफ़ कर रहे हैं। आदिवासी हमारे भोले भाले होते हैं और उनके बहकावे में आके उन्होंने दस्तखत करके दे दिया और उनका कमिटमेंट हो गया, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। पर अब जब धोखा खाने के बाद मैं अपने चारों तरफ घूम रहा हूँ, तो हर आदिवासी अब कांग्रेस को गाली दे रहा है, हर किसान कांग्रेस को गाली दे रहा है, हर नौजवान कांग्रेस को गाली दे रहा है। अच्छा, कमलनाथ जी कह रहे हैं 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, और ये चुनाव आचार संहिता के कारण कुछ कर्जा रुका है, तो चुनाव के बाद उसको माफ कर दिया जाएगा। मैं झाबुआ ज़िले में, पूरे ज़िले में घुमा हूँ, अलीराजपुर ज़िले में गया हूँ, रतलाम ज़िले में गया हूँ। मुझे एक किसान नहीं मिला जिसके 2 लाख के कर्जा माफ़ हुआ। एक भी किसान नहीं मिला अभी तक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी जैसे कांग्रेस अब वर्तमान में कह रही है कि विधानसभा में जेवीआर के कारण यहाँ पर भाजपा जीती है, लेकिन अब बदलाव है और कांतिलाल जी भूरिया अलीराजपुर से लगा कर रतलाम तक भारी लीड से जीतेंगे। मुझे चुनाव में लड़ने का मौका सिर्फ जनता की आवाज़ के कारण मिला है। जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर भारी उत्साह है। चाहे आप रतलाम का देखिए, अलीराजपुर का देखिए, झाबुआ ज़िले का देखिए, गांव-गांव से, मोहल्ले से, फलिए से, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक बोलते हैं कि झोपड़े और खोपड़े, ये बात है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, आपको विधानसभा में मौका दिया जनता ने, अब लोकसभा में अगर मौका देती है
तो झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम के लिए ऐसी क्या डेवलपमेंट का एक बड़ा प्लान आपके दिमाग में है जो यहाँ की जनता को मिल सकता है? देखिए, जो मैंने महसूस किया है विशेषकर अलीराजपुर और झाबुआ के लिए, तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं के बराबर उपलब्ध है। हमको अगर दांत में दर्द है तो हमको दाहोद जाना पड़ता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दाहोद जाना पड़ता है। 15 साल सरकार भी तो रही ना आपकी। सुनिए, तो उस 15 साल में हमारे यहाँ पर रतलाम में हमने मेडिकल कॉलेज खोला है। अब हमारा नंबर झाबुआ के लिए है। हम चरणबद्ध तरीके से जनजाति जिलों को प्राथमिकता देकर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे अथवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलवाएंगे, ताकि हमारे स्थानीय लोगों को बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़े, पहला। दूसरा, हम यहाँ पर अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं लाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो बच्चों को बाहर जाना पड़े। फिर हमारे क्षेत्र में जो रोज़गार का सबसे बड़ा जरिया है वो खेती है। छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे किसान हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि इनके खेतों को पानी मिले, ये उन्नत खेती करें। हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे और हम इनकी आर्थिक स्थिति का सुधार करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज तो ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन उसका निर्माण नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री की घोषणा थी, मुख्यमंत्री की घोषणा चालू हो गया है, टेंडर हो गया है, काम शुरू हो चुका है और उसको बनने में 2 से 3 साल का समय लगेगा। अच्छा, पर इंजीनियरिंग कॉलेज अभी चालू है, बच्चों की पढ़ाई चालू है, भवन का निर्माण होना शेष है। इंजीनियरिंग कॉलेज चालू है, इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन बनना भी शुरू हो चुका है। अच्छा, भूरिया जी 7वीं बार मैदान में है, कितना उनको भारी मानते हैं और क्या कैसी रणनीति से भाजपा इस बार निकालेगी? बड़ा कांग्रेस की तरफ से बड़ा दमदार चेहरा है भूरिया जी। देखिए, कांतिलाल जी भूरिया कभी दमदार हुआ करते थे, अब नहीं है। अभी उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है। न तो उनके दिमाग पे नियंत्रण है, न उनकी भाषा पे नियंत्रण है। इसलिए अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। 23 मई को भाजपा भारी, कांग्रेस भारी, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन भाजपा को और भाजपा के जो उम्मीदवार है गुमान सिंह जी डामोर, उनको उम्मीद है कि भारी बहुमत से जो झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जनता है वह भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी और भाजपा का परचम इस लोकसभा में 2014 के बाद 2019 में भी लहराएगा। देखना है 23 को जनता क्या जनादेश देती है। हमारे साथ बने रहिए। आपको झाबुआ पोस्ट की ये पोस्ट पसंद आती है तो YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और WhatsApp पर भी हमसे बने रहिए। धन्यवाद।